नमस्कार दोस्तों। भारतीय रेल में सफर के दौरान जब भी हम कोई खाने पीने की चीज को खरीदते हैं और उसके साथ रेलवे का नाम जुड़ा हुआ है तो अक्सर हम बिना सोचे समझे उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर रेलवे का नाम किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो भरोसेमंद जरूर होगा, चाहे वो कोई भी कंपनी क्यों ना हो। और इसी भरोसे का एक सबसे बड़ा नाम है रेल नीर। लेकिन आज बात इसी रेल नीर को लेकर उठ रहे एक बड़े सवाल की होने वाली है, जो सीधा इंडियन रेलवेज और आईआरसीटीसी से जुड़ा हुआ है। और ये मामला है रेल नीर स्कैम से रिलेटेड, जहां एक आरटीआई के थ्रू कुछ ऐसे सवाल उठाए गए हैं जो सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि एक व्यक्ति ने एक आरटीआई डाली और आईआरसीटीसी से ये सवाल किया कि जो कंपनीज रेलवे के लिए रेल नीर यानी बोतल ड्रिंकिंग वाटर का टेंडर लेती है, क्या उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये बताया है कि उनके खिलाफ सीबीआई या ईडी के केसेस चल रहे हैं या नहीं? क्या उनका नाम पहले के 2015 वाले रेल नीर स्कैम में आया था या नहीं? और क्या उन्होंने एफआईआर या चार्जशीट जैसे डिटेल्स डिस्क्लोज किए हैं या नहीं? अब सीधा सा सवाल यहाँ पे ये था कि जो कंपनीज रेलवे का काम कर रही है वो साफ सुथरी है या फिर उनका पास्ट जो है यानी कि अतीत जो है वो क्वेश्चनेबल है। लेकिन यहाँ पर आईआरसीटीसी ने आरटीआई का जवाब देने से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि ये इंफॉर्मेशन कमर्शियल सीक्रेट है और आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81D के तहत इसे शेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो कंपनीज है ये कंपनीज के बिजनेस इंटरेस्ट पर असर पड़ सकता है। आईआरसीटीसी को यहाँ पर फिक्र है कंपनीज का, बिजनेस का, जबकि मेरे हिसाब से आईआरसीटीसी को यहाँ पे फिक्र होना चाहिए था यात्रियों का। मतलब सीधी भाषा में आईआरसीटीसी ने बोला कि ये जानकारी पब्लिक को नहीं दी जा सकती। लेकिन बात यहाँ पे खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि ये मामला पहुंच गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास यानी कि सीआईसी के पास, जहां सीआईसी ने आईआरसीटीसी को काफी सख्त शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि आपका जवाब बिल्कुल मैकेनिकल है, सिर्फ कानून का सेक्शन लिख देना काफी नहीं होता, आपको क्लियरली जस्टिफाई करना होगा कि इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा सकती। सीआईसी ने यह भी कहा कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है और पब्लिक ऑथोरिटी होने के नाते आईआरसीटीसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसके बाद सीआईसी ने आईआरसीटीसी को ऑर्डर दिया कि वो आरटीआई को दोबारा रिव्यू करे और प्रॉपर रीजंस के साथ फ्रेश जवाब दे। अब इस पूरे मामले पर आईआरसीटीसी ने अपनी सफाई भी दी और कहा कि मीडिया में इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और सीआईसी के ऑर्डर के बाद उन्होंने आरटीआई का जवाब दे दिया है। साथ ही आईआरसीटीसी ने यह भी क्लेम किया कि आरटीआई डालने वाला व्यक्ति खुद एक अनसक्सेसफुल बिडर था, यानी कि वो टेंडर लेना चाह रहा था लेकिन उसको टेंडर नहीं मिला, इसलिए वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट अपना दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर कोई कंपनी रेलवे जैसे बड़े सिस्टम का हिस्सा बन रही है तो क्या उसका बैकग्राउंड पब्लिक को नहीं पता होना चाहिए? क्या ट्रांसपेरेंसी के नाम पर इंफॉर्मेशन छुपाई जा सकती है? और क्या फ्यूचर में ऐसे केसेस करप्शन को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं? ये पूरा मुद्दा सिर्फ एक आरटीआई का नहीं बल्कि सिस्टम की ईमानदारी और अकाउंटेबिलिटी का है, जहां एक तरफ गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी की बात करती है और दूसरी तरफ जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनका सीधा जवाब नहीं दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि आगे आईआरसीटीसी इस मामले में कितनी ट्रांसपेरेंसी दिखाती है और क्या सच में पब्लिक को पूरी सच्चाई पता चल पाती है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि रेलवे तक ये आवाज़ पहुंच सके कि जनता बेवकूफ़ नहीं है और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना जानती है। साथ ही अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही सच और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।